हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज पाने से पीछे रह गए हैं इंडिया के अंदर। और अगर प्राइवेट का बात की जाए इंडिया के अंदर तो बजट काफी हाई रहता है। तो उसमें सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक की फीस जो है पूरे 5 साल की रहती है इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं अच्छे। तो दूसरा जो ऑप्शन स्टूडेंट के पास रहता है वो एमबीबीएस अब्रॉड का रहता है। तो हमारे साथ आज डिस्कशन में है डॉक्टर मोहम्मद आदिल, जो एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं ओस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान के अंदर। तो इनके साथ थोड़ा डीप में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है एमबीबीएस अब्रॉड की। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड में तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे मिथ्स हैं, रियलिटी चेक्स हैं। तो जो लोग भी एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या लेने वाले हैं उन सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आप डॉक्टर मोहम्मद आदिल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद जो है हम आगे की बात करेंगे। So, hello everyone. Myself Mohammad Adil. I'm a final year MBBS student from Ost State University, किर्गिस्तान। सो मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में पहले बताता हूँ। जैसे थोड़ा जो मेरा एडमिशन प्रोसेस था, मेरे ऑलरेडी तो भाई यहाँ पे पढ़ते थे, तो मेरी ऐसी मतलब एडमिशन लेने में तो कोई हर्डल नहीं आया बीच में। लेकिन और जो बच्चे जिनको कोई जानने वाला नहीं होता या कोई सीनियर नहीं होता उनका, तो वो कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं उनके कि मतलब वहाँ पे कैसे जाना है, कैसा एडमिशन प्रोसेस रहेगा। वो तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हाँ, जी। तो सबसे पहले जो अब्रॉड में अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो स्टूडेंट को ये रहता है कि अगर उसको एडमिशन लेना है तो कहाँ पे कांटेक्ट करे। जैसे इंडिया का अगर कोई कॉलेज है मान लीजिए प्राइवेट, तो उसमें स्टूडेंट जाके कॉलेज में खुद से विजिट कर सकता है, देख सकता है, और बाकी पूरा प्रोसेस जो है काउंसलिंग वाला ऑनलाइन है। लेकिन अब्रॉड के जहाँ एडमिशन की बात आती है तो यहीं पे सबसे पहले शुरुआत हो जाती है कि एडमिशन का जो प्रोसेस है तो उसकी शुरुआत वो कहाँ से करे। मतलब कंसल्टेंट के पास जाए तो बहुत ज्यादा ये भी संभावना है कि वो कहीं फ्रॉड जगह पर ना पहुंच जाए। और एक्चुअल में वो जाके एकदम यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली तो नहीं देख सकता, तो किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाए या फिर उसका कोई रिलेटिव है तो उसके थ्रू जाए। तो उसी को देखते हुए हमने भी अपना एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कंसल्टेंसी स्टार्ट किया है। और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग खुद एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हैं और उसके साथ ही कुछ इंडिया की कंसल्टेंसी। तो इसलिए हमने ये मेनली ग्रुप बनाया है ताकि जो इंडिया से अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर हमारा खुद का फिजिकल एग्जिस्टेंस है और हमारा खुद का चैनल है और इंडिया के अंदर एक पहचान है जहां पर आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो एक ऐसी चीज जो है स्टूडेंट अगर अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहता है तो वो चाहता है कि जहां पर भी वो एडमिशन ले रहा है जिनके थ्रू ले रहा है तो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कोई कंसल्टेंसी हो या किसी भी ग्रुप के थ्रू जा रहे हैं। तो वैसा ही हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो आप थोड़ा यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के बारे में अपनी तरफ से बताएं। और सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन अब्रॉड में लेना चाहता है तो वो कैसे सेलेक्ट करेगा कि कौन सी कंट्री उसको चूज करनी चाहिए। मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश में भी एडमिशन हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, इजिप्ट, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं। और उसमें जाने कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आदमी को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो वो सारे भी क्या पैरामीटर्स हैं और उन कंट्रीज के अंदर फिर कॉलेज कैसे सिलेक्शन करते हैं, ये थोड़ा आप ब्रीफ में बताइए, क्योंकि आप खुद एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर की होंगी। जी भाई। हाँ, तो जैसे पहला तो जैसे जो प्रोसेस होता है, आप मतलब पहला जो क्वेश्चन था कि कैसे हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। तो आज का टाइम ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है, तो हर आदमी के पास इंटरनेट होता है। तो सबसे पहले आप किसी की बात ना मान के आपको यूट्यूब करिए, गूगल करिए। आपको क्योंकि आपको ऑलरेडी मतलब आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझको अब्रॉड में एडमिशन लेना है। तो आप पहले खुद जैसे एनएमसी की गाइडलाइन जो है, एनएमसी की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो करती है, सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। बहुत सारी मैगजीन है जो हर साल मतलब हर ईयर उनका जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी की, उस रैंकिंग के आधार पे मतलब वो अपनी मैगजीन पे अपडेट करते रहते हैं। वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। बाकी आप जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज के वक्त में, तो उनकी कमी है ही नहीं। आप, हाँ, आप उन पर बिलीव तो 100% नहीं कर सकते, बट ये है कि आप जो यूनिवर्सिटी में वो हैं फिलहाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो तो दिखाई देते हैं। तो आप वहाँ से उसका आइडिया ले सकते हो। बाकी गूगल करके आप चेक कर सकते हो बस। फिर उसके बाद ये है कि आपका अगर कोई रिलेटिव है, कोई सीनियर है, तो उसके थ्रू आप थोड़ा पता करिए। फिर लास्ट में ऑप्शन आता है कि हाँ आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाइए। अगर कोई आपका जानने वाला नहीं है तो फिर कंसल्टेंसी के थ्रू जाइए। कुछ अच्छी अच्छी कंसल्टेंसी भी है जो मतलब आपको 5 साल 6 साल तक, जो कि जब तक आपका डिग्री मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको सपोर्ट देते हैं पूरा। यहाँ पे उनका फिजिकल एसिस्टेंट रहता है, यहाँ पे उनकी ऑफिस रहती है। आपको 5 साल 6 साल तक जब तक आपकी पढ़ाई चलती है कोई दिक्कत नहीं आती। उनकी खुद की ऑफिस है यहाँ पे। कोई भी दिक्कत आती है हॉस्टल के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग, मेस के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए।
वो आपकी जो भी समय मतलब जो भी जो रहेगी प्रॉब्लम उसका मतलब समाधान करेंगे। मतलब ये है कि कुछ फैसिलिटी होती हैं अच्छी यहाँ पे, ऐसा नहीं है, सारी फ्रॉड नहीं होती, बट आजकल ये है कि एक अब्रॉड एमबीबीएस अब्रॉड पे एक मतलब वो बिजनेस वाला हो गया ना, तो वो बिजनेस हो गया है आज के वक्त में। आज के वक्त में जो यूनानी है और जो बीएमएस बीएमएस कर रहे हैं वो भी एमबीबीएस अब्रॉड को ही प्रमोट कर रहे हैं आजकल। हाँ, तो यहाँ पर अगर बात की जी जाए कि अगर कौन सी कंट्री स्टूडेंट को चूज करनी चाहिए, तो बहुत सारी कंट्रियां, तो वो कैसे चूज करें कि कौन सी कंट्री हो और क्या पैरामीटर्स उनको देखने चाहिए? जी। तो हाँ, कंट्री चूज करने का मतलब पहला क्राइटेरिया आपका ये है कि आपका बजट होना चाहिए। हम्म। आपको पता है कि आपका बजट क्या है। अब जैसे जॉर्जिया हो गया आपका, जॉर्जिया में थोड़ा सा बजट हाई जाता है, लगभग लगभग 40 to 50 लाख के अराउंड जाता है। बाकी हम बेसिकली हम अब्रॉड में एडमिशन इसीलिए लेते हैं ताकि, क्योंकि हम इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमको एक अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट चाहिए जो कि सही अब्रॉड बात में है। हो। जैसे और कुछ कंट्रीज तो का मैंने भी देखा है, जैसे बांग्लादेश है तो वहां पर लगभग 40 लाख के आसपास तक का एमबीबीएस पहुंच जाता है। नेपाल है तो वहां पर मिनिमम बजट ही 50 से 55 का है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर नेपाल के अंदर ही 60 लाख 65 लाख तक का ही पहुंच जाता है। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर नेपाल स्टूडेंट जा रहा है तो इतने बजट में तो इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज पॉसिबल हैं। मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज इनका बजट जो है 60 65 लाख से स्टार्ट होके फिर ऊपर तो देखो 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक भी जाता है। लेकिन वही जो अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो जहां पर 60 65 लाख तक का भी बजट पहुंच रहा है, तो आदमी अगर बाहर जा ही रहा है अब्रॉड में आने के बाद आपको सेम पैरामीटर्स पे मतलब रखा जाएगा किसी भी कंट्री से हो। बस ये है कि जो कंट्री आप चूज कर रहे हैं वो एनएमसी के क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फुलफिल करना होना चाहिए। मतलब जो एनएमसी ने निकाले हैं अपने रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग एमबीबीएस होना चाहिए। और बाकी आप बजट को एक जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानेंगे जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि कम बजट वाले अगर कंट्रीज कोई चूज कर रहा है तो कौन कौन से हो सकते हैं और हाई बजट में कहाँ कहाँ है? जैसे अभी आपने बताया जैसे कि बांग्लादेश हो गया, जॉर्जिया हो गया, तो यहाँ पे बजट आपके जो है 40 to 50 लाख के अराउंड जाते हैं। नेपाल हो गया, तो यहाँ पे ये जो तीनों कंट्री लगभग लगभग मतलब बजट आपका सेम ही जाता है। बजट हाँ। में जैसे जो बजट फ्रेंडली कंट्री है वो आपका सबसे कम में, जैसे वो रशिया हो गया। आजकल जो बच्चे सबसे ज्यादा आपको आप देखेंगे तो लगभग लगभग 25 से 30 हजार बच्चे हर साल रशिया में जाते हैं एमबीबीएस हम्म। करने। रशिया हो गया, फिर उसके बाद किर्गिस्तान हो गया आपका, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ये चारों कंट्री जो है ये थोड़ा सा मतलब बजट फ्रेंडली है। ये मान के चलिए कि आपका 25 to 30 लाख के अराउंड में मतलब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर आप किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रशिया इन कंट्रीज में से अगर सेलेक्ट करते हैं तो लगभग 25 से 30 लाख के आसपास का जैसे आपने बजट बताया, तो मुझे लगता है कि इंडिया जी के अंदर जो अच्छे आयुर्वेदा कॉलेजेस हैं बीएमएस वाले भी उनका भी इतना बजट हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल। मतलब इतना बजट लेके चले रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि वो एमबीबीएस अब्रॉड से करें। और देखो नेक्स्ट तो देना ही है, चाहे वो आयुर्वेदा में जाए, आयुष में भी लग चुका है ऑलरेडी, और इंडिया के अंदर जो एमबीबीएस है उसमें भी लगने ही वाला है। हालांकि नोटिफिकेशन के हिसाब से तो वो 19 में ही आ गया था कि 21 बैच से ही लग जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा डिले रहा है। लेकिन जो आने वाले बैच हैं 25 बैच है 26 बैच है तो उसमें तो डेफिनेटली लग ही जाएगा, क्योंकि डिले अगर होगा तो 1 आध साल का होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इस पैरामीटर्स को नहीं मान सकते। अच्छा, फिर एक और चीज आती है, स्टूडेंट अगर अब्रॉड में एडमिशन ले रहा है तो जब चूज करते हैं तो ये भी रहता है कि एफएमजी पासिंग क्राइटेरिया मतलब जो रहता है वो वहाँ पर किस कंट्री के अंदर अच्छा है या किन कॉलेजेस के अंदर अच्छा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या चीज देखनी चाहिए स्टूडेंट को? हाँ, जैसे एफएमजी का जो पासिंग क्राइटेरिया है बहुत मेजर क्राइटेरिया तो नहीं, क्योंकि अब जैसे कुछ यूनिवर्सिटी जो नई आई हैं, जो नई ओपन हुई हैं, अभी वहाँ से कोई भी बैच जो फाइनली नहीं हुई है, तो उस बेस पे तो उसको जज नहीं किया जा सकता। बट ये है कि हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एफएमजी क्लियर का, एफएमजी पासिंग का। जैसे अब रशिया हो गया, किर्गिस्तान वगैरह हो गया, ये सब में इस जगह जो कंट्री है अच्छा मतलब पासिंग परसेंटेज। अभी जो मेरी खुद की यूनिवर्सिटी जो है उस स्टेट, यहाँ का भी अब अभी लास्ट ईयर का जो एफएमजी का पासिंग परसेंटेज था वो अबव 50% था। तो काफी अच्छा परसेंटेज परसेंटेज माना जाता है ये। ऑल ओवर अगर एफएमजी का पासिंग परसेंटेज देखा जाए तो 15 to 20% ही होता है। अच्छा, ओवरऑल अगर जी देखा जाए जो आपकी यूनिवर्सिटी है ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान के अंदर, इसके बारे में थोड़ा आप क्योंकि वहाँ खुद पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसा वहाँ की चीजें हैं। और आदमी अगर प्रेफरेंस दे इन सारी कंट्रीज में भी कि किर्गिस्तान हो गया उज्बेकिस्तान हो गया रशिया हो गया, तो इन सब में किस कंट्री को दे और फिर उसमें भी कॉलेजेस जैसे हमारा आपके साथ डिस्कशन रहा कि हाँ अगर ओश यूनिवर्सिटी को आप चूज करते हैं तो वो मतलब किस टाइप की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए स्टूडेंट को? हाँ, जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रो करा मतलब देता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का। तो जैसे ये अभी जो वो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ये अभी से ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे अपनी यहाँ की अपनी इंडिया की एमयू होगी, जेएनयू होगी, तो हम्म। वैसे यहाँ की ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल अच्छा, गवर्नमेंट है। मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है ये। और लगभग यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जो है 3700 अबव है। अच्छा। मतलब हाँ, काफी अच्छे मतलब फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक की जो बैच है, अगर सबको मिला के देखा जाए तो 3700 प्लस बच्चे यहाँ पे अभी मतलब करेंटली एमबीबीएस कर रहे हैं वो। बाकी इतने ही बच्चे आपको पाकिस्तान से भी मिलेंगे, बांग्लादेश से भी आते हैं,
सबसे ज्यादा बच्चे जो आते हैं वो रशिया और उज्बेकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये 1914 की यूनिवर्सिटी है। इसका फाउंडेशन जो रखा गया था 1940 में रखा गया था। और किर्गिस्तान में तीन ही मतलब सेंटर मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एक ये है, एक किर्गिज स्टेट के एसएमयू करके है, और एक अभी करंटली उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो तीन यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैं। हाँ, बाकी सारी प्राइवेट हैं। तो ज्यादातर जो बच्चे मतलब प्रीफर मतलब हमको प्रीफर यही करना चाहिए कि जो कि वहाँ के जो गवर्नमेंट का कॉलेज हो वही उसी को प्रीफर किया जाए। क्योंकि प्राइवेट आज नहीं कल हो सकता है भाई, कुछ ना हो कुछ हो सकता है उनके साथ। लेकिन क्योंकि उनके जो भी जो रन करने वाले हैं वो सब प्राइवेट ही हैं। बाकी ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो तो आज भी यही है, कल भी यही रहेगी। सही बात है। मतलब इंडिया में भी जैसे हम लोग अगर किसी भी तरह से सबसे पहले एडमिशन लेना हो तो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट मिल जाए। वो तो बात की बात मजबूरी होती है कि गवर्नमेंट ना मिले। तो इसीलिए जो लोग एमबीबीएस अब्रॉड में जी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो एक पैरामीटर रखें कि गवर्नमेंट उनको इंस्टीट्यूशन मिले, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि वहां पर काफी चीजें जो है ना वो बिल्कुल। गवर्नमेंट के अंडर में होंगी। और कोई भी दो कंट्री हो, उन दोनों का आपस में जितने भी रिलेशन होते हैं वो गवर्नमेंट के बीच में होते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल भी ना कर पाए। कंट्रोल तो कर सकती है लेकिन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा। किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो या कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी चीज हो जाए जहां पर दो कंट्रीज को आपस में बात करनी हो, तो गवर्नमेंट वाली जो चीजें होती है ना वो दोनों गवर्नमेंट आपस में जल्दी से बात करके उसको निपटा सकती है। और ऑब्वियसली जब दो गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी भी कोर्स को लॉन्च करेंगे तो जो एनएमसी का यहाँ का क्राइटेरिया इंडिया वाला तो वही वहां पर वो कोशिश करेंगे कि उसको फुलफिल करें। अच्छा, अ, आपने जितना ऑब्जर्व किया होगा लगभग फाइनल ईयर में आ गए तो मेजोरिटी चीजों के बारे में आप जानते होंगे, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में भी। और मैं खुद इंडिया का स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पर फाइनल ईयर में तो मेजोरिटी चीजें यहाँ की भी हमने देखी है। तो आपको क्या लगता है इंडिया वाली और अब्रॉड वाली दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या मिथ्स हैं जो चलती हैं और क्या रियलिटी है जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बेस पर? हाँ, मिथ और रियलिटी तो देखिए यही है कि मतलब जो भी बच्चे ज्यादातर जो जिनका कोई जानने वाला नहीं होता, जिनके कोई सीनियर नहीं होते, वो कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाते हैं। और कंसल्टेंसी जो है मतलब सब तो ऐसी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर जो 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 नए नए होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ बताएंगे जैसे आपका पैकेज है $9,000 का है, तो यहाँ बताएंगे इंडिया में आप रहोगे तो बताएंगे कि 8,500 में हम करवा देंगे कम के चक्कर में। फिर जब यहाँ आ पाओगे तो वो किसी ना किसी तरीके से हिडन चार्जेस के तरीके से वो आपसे और भी पैसा ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है, काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो क्योंकि बच्चों को यही लालच दिया जाता है कि कम पैकेज बताएंगे तो बच्चे हमसे एडमिशन लेंगे, और एक बार जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो फिर वो फंस ही जाता है। तो वो फिर हाँ, फिर तो भाई उसको देना कहाँ ही जाए। पड़ेगा। हम्म। हाँ, फिर तो देना ही पड़ेगा। तो ये काफी चीजें होती हैं बच्चों के साथ। अच्छा, जैसे आप फाइनल ईयर में हैं तो लगभग आपका नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट से भी एक्सपोजर हो गया होगा और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं एमबीबीएस के अब्रॉड के अंदर उनसे भी एक्सपोजर हो गया होगा। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर एजुकेशन और क्लिनिकल एक्सपोजर को लेकर स्पेशली जो आप यूनिवर्सिटी में हैं, हालांकि काफी नामी यूनिवर्सिटी है एमबीबीएस अब्रॉड की अगर बात की जाए किर्गिस्तान के अंदर, वॉश यूनिवर्सिटी, ज्यादातर लोगों का मैंने जितना सुना भी है जो लोग एडमिशन लिए हैं वहां पर। और अगर वो कुछ प्रेफरेंस देते हैं तो सबसे पहले क्योंकि इसका एकेडमिक्स काफी अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है वहाँ का एकेडमिक्स और क्लिनिकल एक्सपोजर स्पेशली। तो क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा है। जैसे अब मेन मसला यही है कि पहले तो लैंग्वेज की थोड़ा दिक्कत तो आएगी आपको, क्योंकि भाई अब यहाँ के जो पेशेंट हैं अब उनको तो इंग्लिश सिखाई नहीं जाएगी कि हाँ भाई अब्रॉड से बच्चे आ रहे हैं तो आप इंग्लिश सीख लो उनसे इंटरेक्ट करने के हाँ, ये लिए। बात तो है। देखो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो वहाँ के लोकल पेशेंट आते हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। चाहे आप इंडिया में भी अगर साउथ की तरफ चले गए तो वहाँ के जो पेशेंट है वो साउथ की जो लैंग्वेज है उसी में बात करेंगे। तो वो तो मुझे लगता है अगर इंडिया में भी अगर स्टूडेंट कहीं दूसरी जगह से कर रहा है तो उसको इतना सीखना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो सिम्टम्स आके बता रहा है पेशेंट वो उसको समझ पाए और फिर उसके बाद अपनी तरफ से इंटरप्रेट करे। जी बिल्कुल। तो वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे तो जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो उसको पूरी रशियन की किर्गिज की पूरी लैंग्वेज की क्लासेस चलती हैं। और मतलब अच्छा। बच्चे सीख भी जाते हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर तक पूरा लैंग्वेज चलती है उनकी, लैटिन की लैंग्वेज चलती है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर ऐसा है जैसे आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है, आपकी 21 डेज की हॉस्पिटल में ड्यूटी लगने लगेगी सेकेंड ईयर से ही। सेकेंड ईयर कंप्लीट अच्छा। होता है आपका 20। जी, 21 दिन की आपकी मतलब लगेगी ड्यूटी। बाकी अभी हम तो फाइनल ईयर में आ गए, अभी हमारी भी 1 महीने की लगी थी। अभी 2 दिन पहले कंप्लीट हुई है, तो हमारा इन्फेक्शन डिपार्टमेंट में लगा था। तो आपको पूरा एकदम सारा एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है हॉस्पिटल्स में। सब कुछ आप जाके करिए, आपको लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज नहीं आती आप ट्रांसलेट करके पेशेंट से इंटरेक्ट करिए, लेकिन सारा कुछ आपके हाथ में है। मतलब अगर आपको सीखने की वो है, मतलब है सीखने की चाहत है, तो आप बिल्कुल आप सीख सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर ठीक है, अच्छा है। अच्छा, अब्रॉड के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस को अगर बात की जाए स्पेशली एमबीबीएस में तो कैसा रहता है? मतलब स्टूडेंट को कुछ टाइम मिलेगा? क्योंकि कई सारी जैसे इंस्टा पे मैं कोई रील वगैरह देख रहा हूँ तो उसमें कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, या कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो इन दोनों में क्या एक्चुअल रियलिटी है आपके हिसाब से? कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा ये। जैसे अभी अभी जैसे चाइना का था, मैं थोड़ा बताता हूँ। चाइना में जैसे बच्चे जब जाते थे
उनकी 8 बजे से क्लासेस लगती थी, शाम में 6 बजे 7 बजे वो घर पे आते थे। तो उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो फिर आके अपना मतलब इंडिया के लिए प्रिपेयर करें। और कुछ यूनिवर्सिटी अभी रशिया में भी है जो ऐसा ही है, मतलब उनका उनकी क्लासेस वगैरह काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो अभी जैसे हमारे यहाँ किर्गिस्तान में ऐसा है कि आपकी जो भी क्लासेस रहेंगी, आपको पूरा एक पर दिन का शेड्यूल रहेगा। 1 से 2 क्लासेस आपकी मतलब पूरा शेड्यूल रहेगी कि हाँ 1 घंटे की 2 घंटे की है, यहाँ यहाँ लगेगी। तो उस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा मेंटेन करके शेड्यूल रखा गया है यहाँ पे, ताकि आपको जो कि इंडिया मेन तो आपको इंडिया का ही पढ़ना है। तो आप ताकि उस मतलब एफएमजी के लिए क्लियर मतलब प्रिपेयर कर पाएं। और लास्टली ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे आप जब से 4th ईयर में आ जाते हो, तो जो आपकी इंडिया की जो जैसे मोस्ट टॉप फैकल्टी जो होती है, प्रेप की हो गई, आरआईस हो गई, ये सब एफएमजी की कोचिंग करवाते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कॉलेज उनको बुलाता है। 4th ईयर से आपकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको पूरा 4th ईयर में 5th ईयर में पूरा पढ़ाया जाता है। मतलब पूरी एफएमजी की पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करवाई जाती है, ताकि आपका जाके भाई इंडिया में हाँ एफएमजी अच्छा, क्लियर हो जैसे ही सके। मतलब एमबीबीएस के आप लास्ट वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो आपको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से खुद जो इंडिया की फैकल्टी है उनको बुलाकर आपकी तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एफएमजी की। तो आई थिंक मुझे लगता है ये तो एक बिल्कुल। अच्छा ऑप्शन होगा स्टूडेंट के लिए कि वो अपनी एफएमजी की तैयारी भी साथ साथ करें और उनको बीच में टाइम भी जी। मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रह सकता है। तो अच्छा, अगर हम वीडियो को जी। यहीं पर वाइंड अप करें तो उससे पहले आप क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ मतलब दो तीन पॉइंट्स में जो मेन रहने चाहिए स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले ध्यान देने चाहिए। हाँ, एडवाइस तो यही है कि सबसे पहले भाई स्टूडेंट को किसी किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। पहले आपको जाके रिसर्च करो अपनी। ठीक है। सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप दूसरे पे डिपेंड होने से पहले है कि आप जाके खुद उस चीज़ को मतलब सर्च करिए, उस चीज़ को देखिए। कोई सामने वाला बंदा बोलता है तो उसको जाके क्रॉस चेक करिए, हाँ ये चीज़ें हैं या कि नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की खुद की वहाँ की वेबसाइट होती है, आप जाके उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी कोशिश ये है कि बाकी ये रहेगा, जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करे वो यूनिवर्सिटी। एनएमसी गाइडलाइन ये है कि वो 2021 से पहले ये था कि सिर्फ आपको नीट क्वालिफाई रहना था। बाकी अब ये है कि नीट क्वालिफाई होना है, और 5.5 साल का जो आपका एमबीबीएस का कोर्स रहेगा वो रहेगा, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप आपको कॉलेज की तरफ से रहेगी। फिर आपका जो भी कोर्स रहेगा वो इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एनएमसी गाइडलाइन को मतलब ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से थोड़ा सा जो चाइना और फिलीपींस वगैरह आज के वक्त में जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, यही थोड़ा गाइडलाइन को लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है। तो यही था। बाकी आप थोड़ा सा ये मतलब कोशिश करिए अपनी तरफ से कि जो आपके सीनियर्स हों वहाँ पे, जो आपके जानने वाले हों, कोई रिलेटिव्स हो, तो सबसे पहले प्रेफरेंस उनको दीजिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर वहाँ का बता पाएंगे। वो आपके साथ वहाँ पे रहेंगे, आपको कोई दिक्कत आती है तो वो खुद वहाँ पे रहेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है, बहुत काफी अच्छे पॉइंट्स जो है इन्होंने रखे। ओवरऑल अगर मैं वाइंड अप करूं पूरी हमारी टॉक को, तो कोई भी स्टूडेंट जो अब्रॉड के अंदर एडमिशन ले रहा है तो पहले तो वो कंट्री का सिलेक्शन करे। कंट्री का सिलेक्शन के लिए वो किन पैरामीटर्स का ध्यान दे? एक तो वो जहां पर जा रहा है वो एनवायरमेंट जो है अडॉप्ट करने के लायक हो, क्योंकि कई सारी कंट्री ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड रह रही है। स्पेशली रशिया के कुछ पार्ट ऐसे हैं। तो ये चीज का पैरामीटर को एक कंसिडर करके चल सकते हैं। दूसरा, कि जहां पर आप जा रहे हैं वहां का बजट क्या है। एटलीस्ट आप अब्रॉड में जा रहे हैं तो बजट इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम होना चाहिए। तो जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप किर्गिस्तान में ओशन यूनिवर्सिटी का स्पेशली बात करें तो 25 से 30 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा एमबीबीएस, मतलब उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। ट्यूशन फीस हो, आना जाना हो, खाना हो, रहना हो, पूरा एमबीबीएस आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बजट फ्रेंडली हो। दूसरा, आप जहां पर रह रहे हैं तो वहां पर आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो कि आपकी कंट्री से और आपके आसपास से लोग ज्यादा हों। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि इनकी खुद की यूनिवर्सिटी में लगभग इंडिया से 3700 लोग हैं। तो इंडिया का एनवायरनमेंट काफी वहां पर बना हुआ होगा, तो एक ये भी पैरामीटर रहे। और वहां पर आपको खाने की कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, मतलब अवेलेबिलिटी आपके ओरिजिन के हिसाब से हो। और तो इसके लिए आप जो बहुत सारे फैक्टर्स देख सकते हैं, या तो अगर वहाँ पे कोई रिलेटिव है वहां पर, कोई ना कोई आपके जानने वाले होंगे ही, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनसे पता कर सकते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें कैसी हैं। दूसरा, कि जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हैं उसमें ये देखें कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट होगा तो एक तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो काफी अच्छा होगा, और जो बजट है वो भी आपका गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट के अंदर। और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ज्यादा रहेगी, जो कि ऑब्वियसली हर जगह पर देखना पड़ता है। और इंडिया के अंदर भी यही चीज रहती है कि गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी ज्यादा आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की आ जाती है। और फिर अगली चीज जो आती है इसमें डिस्कशन की, वो ये कि कोई भी कॉलेज जो आप चूज कर रहे हैं वो एनएमसी के जो क्राइटेरियाज हैं, जो एनएमसी ने डिसाइड किया है। टोटल एमबीबीएस आपका 5.5 साल का होना चाहिए, 1 साल की आपकी रोटेटरी क्लिनिकल इंटर्नशिप होनी चाहिए। पहले ऐसा होता था, बहुत सारी कंट्रीज उसको फॉलो नहीं कर रही थी, हालांकि बाद में काफी कंट्रीज ने इसको इंक्लूड किया है। तो जो भी कंट्री चूज कर रहे हैं वहां पर वो एनएमसी को फॉलो कर रहा हो, और जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं वो एनएमसी के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मतलब ये वो पूरी लिस्ट रहती है एनएमसी पे कि ये कॉलेज हैं जो हमारे जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से चल रहे हैं, और उनको जो है बाद में आगे जब नेक्स्ट दे देते हैं तो इंडिया में आके फिर से इंटर्नशिप करनी होगी। तो बाकी इस पे आगे और हम डिस्कशन करते रहेंगे।
डिटेल में। तो जो लोग भी एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं और एक बजट फ्रेंडली कंट्री देख रहे हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव जहां पर आपको एक सही तरीके से एक दिशा मिल सके कि आप कहाँ पर एडमिशन लें, क्या आपका बजट रहे, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, और कहीं पर भी आप फ्रॉड जो कंसल्टेंट रहते हैं उनके झांसे में ना फंसें, तो उससे बचने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो है हमारी पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक आप कॉलेज में पहुंच नहीं जा सकते, पूरी वहां पर कंप्लीट आपकी एजुकेशन नहीं हो जाती, बीच में भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वहां पर भी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे कॉन्टेक्ट में पहले से वहां पर पढ़ रहे हैं वो भी हैं, कंसल्टेंट्स हैं, तो हर तरीके से आपकी पूरी इसमें हेल्प की जाएगी, और एक फेयर तरीके से आपको एडमिशन एक सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। तो जो लोग भी अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं तक। थैंक यू।